हेलो एवरीवन, कैसे हो भी आप सब। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में जो आपका सी नेट का आपने पेपर दिया था उसकी 2 राउंड की काउंसलिंग तो आपकी हो चुकी है। तीसरे राउंड की काउंसलिंग की जो सीट मैट्रिक्स है वो आ चुकी है। मोड अप ऑफ राउंड की जो सीट मैट्रिक्स है वो आ चुकी है और ये प्री रेजिनेशन है, यानी कि रिजाइन से पहले की है। जो बच्चे रिजाइन करेंगे तो ये सीट आपकी दी हुई हैं ये बढ़ भी सकती हैं, ये बढ़ेंगी, ऑफकोर्स बढ़ेंगी, क्योंकि बच्चे बहुत बहुत बड़ी तादाद में रिज़ाइन करते हैं। क्योंकि जो बच्चे अच्छा कॉलेज भरते हैं या उनकी पसंदीदा का कॉलेज नहीं मिल पाता है, वो इस वजह से अपने जो कॉलेज है या अपनी जो सीट है उसे रिज़ाइन कर देते हैं, क्योंकि वो जो कॉलेज चाहते हैं वो उस राउंड में नहीं मिलता है, अगले राउंड में मिलने के चांस रहते हैं। ठीक है भाई, प्री रेजिनेशन सीट है ये। और इसमें इन्होंने साफ लिखा भी है कि द सीट मैट्रिक्स डायनामिक मतलब में चेंज हो सकती हैं। द नंबर ऑफ सीट में चेंज, यानी कि में भी हो सकती हैं, तो होंगी ऑफ कोर्स, क्योंकि बहुत सारे बच्चे रिजाइन करते हैं। तो अब देख लेते हैं किस कॉलेज में कितनी, यानी रिजाइन से पहले ही कितनी सीट बची हैं। रिज़ाइन के बाद तो वीडियो अभी वो सीट मैट्रिक्स नहीं आई है, लेकिन रिजाइन से पहले ही आ चुकी है, तो देख सकते हैं उसमें कितनी बची हुई हैं। तो सबसे पहले आपका गवर्नमेंट कॉलेज जो आगरा में, आपका कॉलेज ऑफ नर्सिंग एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा, ये गवर्नमेंट कॉलेज है और को एजुकेशन है। को एजुकेशन मतलब गर्ल्स और बॉयज़ दोनों इसमें स्टडी कर सकते हैं। और इसमें जो जनरल की 2 सीट हैं, ईडब्ल्यूएस की इसमें एक भी सीट नहीं बची है, ओबीसी की 2 सीट हैं और एससी की 4 हैं, एसटी की भी इसमें कोई सीट नहीं बची है और टोटल 8 सीट इसमें बची हुई हैं। अब बात कर लेते हैं महामाया राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज अंबेडकर नगर। ये अंबेडकर नगर में आपका कॉलेज है और गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहा हूँ मैं। अंबेडकर नगर में महामाया राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज, तो इसमें जनरल की एक है भाई, और ईडब्ल्यूएस की भी इसमें एक सीट बची हुई है और ओबीसी की भी 2 सीट है, एससी की एक सीट है और एसटी की इसमें कोई सीट नहीं बची है। एसटी की तो लगभग सभी सीटें भरी चुकी हैं। तो इसमें कुल मिला के अम्बेडकर नगर में जो कॉलेज है इसमें 5 सीटें आपकी बची हुई हैं। अब बात कर लेते हैं अयोध्या में एक कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है, कॉलेज ऑफ नर्सिंग राजा राजर्षि राजा ऋषि दशरथ राजा ऋषि दशरथ ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज अयोध्या, यानी कि अयोध्या तो है, अयोध्या में कॉलेज है और इसमें आपकी जनरल की 3 सीट हैं, ईडब्ल्यूएस की 0 हैं और ओबीसी की इसमें 2 सीटें हैं और एससी की 3। एसटी की इसमें भाई कोई सीट नहीं बची है, टोटल मिलाकर 8 सीटें इसमें अयोध्या में राजाश्री दशरथ जी के कॉलेज में, राजश्री दशरथ ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज अयोध्या में आपकी 8 सीटें बची हुई हैं। अब बात कर लेते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड सुपर फैसिलिटी हॉस्पिटल आजमगढ़ में एक कॉलेज है आपका भाई, एक सीट तो इसमें जनरल की है, एक ओबीसी की है, ईडब्ल्यूएस की इसमें कोई सीट नहीं है और एससी की इसमें 0 सीट है, एसटी की भी 0 है। तो इसमें खाली 2 सीटें बची हुई हैं आपकी, एक ओबीसी की और एक जनरल की। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बदाऊं में एक कॉलेज है गवर्नमेंट, जिसका नाम ही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है बदाऊं में, और इसमें 4 सीटें जनरल की हैं, एक ईडब्ल्यूएस की, एक ओबीसी की, एक एससी की, एक एसटी की। तो इसमें कुल मिला के सारी 8 सीटें आपकी बची हुई हैं। कॉलेज ऑफ नर्सिंग महाराजा सुहेलदेव, जो महाराजा सुहेलदेव ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज एंड महर्षि बलर्क हॉस्पिटल है बहराइच में, उसमें आपकी जनरल की एक सीट है और इस ईडब्ल्यूएस की एक है, ओबीसी की भी एक है और एससी वालों की 2 हैं, एसटी वालों की इसमें सारी सीट फुल हो चुकी हैं। इसमें जो कुल सीट बच रही हैं वो बैठ रही हैं और केवल 5 सीटें इसमें बची हुई हैं। अब बात कर लेते हैं रानी दुर्गावती नर्सिंग कॉलेज बांदा। ये गवर्नमेंट कॉलेज है बांदा में। 6 सीटें इसमें जनरल की हैं, एक सीटें इसमें ईडब्ल्यूएस की हैं, जनरल ईडब्ल्यूएस वालों की, और 3 सीटें इसमें ओबीसी वालों की हैं और 4 सीटें एससी वालों की है। 14 सीटें हैं भाई, एसटी वालों की सीटें इसमें भी नहीं है। 14 सीटें इसमें टोटल कुल मिलाकर बची हुई हैं। बची हुई सीटें जो मैं आपको बता रहा हूँ, कॉलेज ऑफ नर्सिंग महर्षि वशिष्ठ ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज बस्ती, एक बस्ती में आपका कॉलेज है महर्षि वशिष्ठ ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज, तो इसमें 2 सीटें जनरल की बची हुई हैं और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की इसमें कोई सीटें नहीं बची थी भाई। और रजी इसके एससी की आपकी 2 सीटें हैं और रिज़ाइन के बाद भाई हो सकता है भाई इसमें सीटें बदलें, चेंज हो सकती है सीट मैट्रिक्स, ये मैंने आपको ऊपर ही बता दिया, ठीक है भाई।
ठीक है भाई, ये आपको बस्ती के हो गए। अब आते हैं आपके फिरोजाबाद में। फिरोजाबाद में है ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज फिरोजाबाद। तो फिरोजाबाद में 5 तो हैं जनरल की, 2 हैं EWS की, 1 है OBC की, 3 है SC वालों की। तो 11 सीटें फिरोजाबाद में जो मेडिकल कॉलेज है आपका उसमें बची हुई है। कॉलेज ऑफ नर्सिंग गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर यानी कि नोएडा। नोएडा में आपकी जनरल वालों जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें 2 सीटें तो आपकी जनरल वालों की हैं, EWS की कोई सीटें नहीं दिखा रहा इसमें, और 1 इसमें OBC की है, 2 SC वालों की हैं। तो कुल 5 सीटें इसमें बची हुई हैं आपकी अब तक। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग BRD मेडिकल कॉलेज कैंपस गोरखपुर, यानी गोरखपुर में BRD मेडिकल कॉलेज है कैंपस में गोरखपुर में, और इसमें आपकी OBC की बस 1 सीट बची हुई है। आप पूरी जो कॉलेज है इसमें सिर्फ एक सीट बची हुई है OBC की UT। अब बात कर लेते हैं झांसी में आपका गवर्नमेंट कॉलेज है महाराजा लक्ष्मीबाई राजकीय पैरामेडिकल ट्रेनिंग कॉलेज झांसी में आपका है। इसमें 1 जनरल की सीट और 2 SC वालों की सीट, कुल मिला के 3 सीट बची हुई हैं बस। अब तक इसमें 3 सीट दिखा रहा है, ठीक है। कॉलेज ऑफ नर्सिंग डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कन्नौज में एक कॉलेज है आपका, और इसमें आपकी 1 सीट जनरल की और 2 सीट SC वालों की, यानी टोटल 3 सीट अभी बची हुई हैं। अब बात कर लेते हैं कॉलेज ऑफ नर्सिंग GSVM मेडिकल कॉलेज कैंपस कानपुर। कानपुर में आप इसका कैंपस है, यानी कॉलेज कानपुर में है, तो इसकी 1 सीट SC वालों की बची हुई है बस अभी तक। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ में है, इसकी एक सीट जनरल की बची हुई है और 1 SC की। EWS OBC ST वालों की इसमें अभी अब कोई सीट नहीं बच रही है। रिजाइन के बाद इसमें हो सकता है सीट हो जाए, लेकिन 2 सीट हैं अभी तक। KGMU में लखनऊ में गवर्नमेंट कॉलेज है, ये भी गवर्नमेंट ही चल रहे हैं अभी तक ये। तो KGMU लखनऊ में आपकी 2 सीट तो जनरल वालों की हैं, 1 सीट EWS वालों की है, 2 सीट OBC वालों की है। SC वालों की इसमें अभी 0 सीट दिखा रहा अब, और 1 सीट दिखा रहा अभी ST वालों की। तो 6 सीटें इसमें आपकी बची हुई हैं। SGPGIMS कॉलेज ऑफ नर्सिंग लखनऊ में इसकी 1 सीट आपकी जनरल की है, 1 सीट EWS की है, OBC वालों की 0 दिखा रहा अभी, कोई सीट नहीं बची हुई दिखा रहा है, और 2 सीट SC वालों की है, ST वालों की भी कोई सीट नहीं है। तो इसमें 4 सीट आपकी बची हुई हैं। कॉलेज ऑफ नर्सिंग LLRM मेडिकल कॉलेज, भाई ये मेरठ में आपका कॉलेज है, और इसमें 7 सीट जनरल वालों की हैं, 2 सीट EWS वालों की बची हुई हैं, 3 सीट SC वालों की, OBC की कोई सीट नहीं बच रही है। तो टोटल 12 सीट अभी बची हुई हैं मेरठ वाले में, कॉलेज ऑफ नर्सिंग LLRM मेडिकल कॉलेज। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ओराई में है, ओराई में जो ये कॉलेज है इसमें 1 तो सीट बच रही है भाई जनरल वालों की आपकी, 1 SC वालों की और 1 ST वालों की। तो ST वालों की 1 सीट इसमें बच रही है, तो 3 सीट इसमें भाई बची हुई हैं। EWS और OBC की इसमें कोई सीट नहीं दिखा रहा भाई अभी तक। कॉलेज ऑफ नर्सिंग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज प्रयागराज में एक कॉलेज है आपका, 1 सीट जनरल वालों की और EWS वालों की कोई सीट नहीं बच रही भाई, 1 OBC की और 1 SC वालों की, 3 सीट इसमें बच रही हैं। सहारनपुर में आपका कॉलेज है गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज सहारनपुर 4 सीट जनरल वालों की, 1 सीट EWS वालों की और OBC वालों की 0 सीट, और SC वालों की 2 सीट, ST वालों की भी 1 सीट बची हुई है। तो टोटल 8 सीटें आपकी बची हुई हैं। अब बात कर लेते हैं UPUMS फैकल्टी ऑफ नर्सिंग, ये आपका सेफाई में कॉलेज है भाई आपका, इसमें जनरल वालों के और EWS वालों की कोई सीट नहीं दिखा रहा है, 1 सीट OBC और 2 सीट SC वालों की, तो टोटल 3 सीट इसकी बची हुई हैं। अब बात कर लेते हैं आपका शाहजहाँपुर में आपका कॉलेज है, कॉलेज ऑफ नर्सिंग ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज शाहजहाँपुर, और 7 सीट जनरल वालों की इसमें, और आपकी EWS वाले की कोई सीट नहीं दिखा रहा भाई, 1 सीट OBC वालों की और 2 सीट SC वालों की बची हुई हैं, यानी 10 सीट इसमें अभी बची हुई हैं, अभी बाकी हैं। अब बात कर लेते हैं डॉक्टर टंडन नर्सिंग कॉलेज आगरा, ये आपके प्राइवेट कॉलेज है भाई, जो डॉक्टर टंडन नर्सिंग कॉलेज आगरा में, इसमें 23 सीट आपकी बची हुई हैं। इसमें भाई कैटेगरी वाइज कोई सीट नहीं होती हैं, जो आपके प्राइवेट कॉलेज होते हैं, ठीक है भाई, जो आपके प्राइवेट कॉलेज होते हैं इनमें कैटेगरी वाइज आपकी सीट नहीं होती है, इसमें टोटल सीट में से ही जिसके मार्क्स हैं, अच्छे मार्क्स हैं, उसी बेस पर आपको कॉलेज मिलता है प्राइवेट में। गवर्नमेंट में आपकी कैटेगरी वाइज सीट डिवाइड रहती हैं, ठीक है भाई। GG कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल, ये आगरा का कॉलेज है, इसमें 11 सीटें हैं। आगरा का एक और कॉलेज इसमें 11 हैं, आगरा के ही कॉलेज हैं जिसमें 5 भाई जो आगरा के कॉलेज हैं
उनमें बहुत सारी सीटें बची हुई हैं अभी प्राइवेट कॉलेजों में। ठीक है भाई, अलीगढ़ में भी बहुत सारी बची हुई हैं। तो आपकी बहुत सारी, आप बेफिक्र होकर काउंसलिंग कराइए, आपको कॉलेज मिलेगा जो आपके 50, 55, 60, 70 नंबर हैं। ये तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं भरना चाहिए बिल्कुल भी, आपको अच्छा प्राइवेट कॉलेज भरना चाहिए, क्योंकि भाई 60-70 में आपको गवर्नमेंट कॉलेज के चांस नहीं है, चाहे आप कोई सी भी कैटेगरी में हो। 70 प्लस वालों को ही गवर्नमेंट का चांस है। ठीक है भाई, 70 से जिसके नाम मार्क्स कम है वो प्राइवेट कॉलेज भरे, प्राइवेट कॉलेज के उसके चांस फुल हैं। और जिसके 50 और 60 के बीच में हैं तो ये भाई प्राइवेट मीडियम कॉलेज भरे, लो कट ऑफ वाले। ठीक है भैया, आप देख सकते हैं अपने ज़िले का, और अपने ज़िले का कॉलेज देख सकते हैं, आपके आसपास जो कॉलेज हैं भी मैं आराम से आपको दिखा देता हूँ किसमें कितनी सीट है, आप पढ़ लेंगे आराम से। ठीक है भाई, मैं आराम आराम से वीडियो ऊपर कर रहा हूँ। ये आजमगढ़ के कॉलेज हैं, ये बागपत के हैं भाई, ये बहराइच के हैं, ये बलिया के कॉलेज हैं। बहुत बड़ी मात्रा में अभी सीटें बची हुई हैं। ये बाराबंकी में, ये बरेली में है आपके, ये बस्ती में है, ये बस्ती बिजनौर, ये आपके चंदौली है, वाराणसी देह में, और ये चित्रकूट में, देवरिया में है, और एटा में है, इटावा में है, इटावा में, फर्रुखाबाद में देख सकते हैं भाई बहुत बड़ी तादाद में। फतेहपुर में कुलिजा इलाहाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस फतेहपुर, इसमें 24 सीटें भी बची हुई हैं, बताओ जी। तो आप देख सकते हैं भाई, ये गौतम बुद्ध नगर गाजियाबाद में है भाई, संतोषी कॉलेज, इसमें देखो 4 सीटें बची हुई हैं संतोषी में भी। और हापुड़ डिस्ट्रिक्ट में एक कॉलेज आता है भाई आपका, सरस्वती कॉलेज ऑफ नर्सिंग हापुड़ डिस्ट्रिक्ट, इसमें आपकी 5 सीटें बची हुई हैं, ओनली 5 सीटें बची हुई हैं। इसमें टोटल सीटें आपकी 40 थी, 2 राउंड में आपकी 35 सीटें भर चुकी हैं। ठीक है भाई, हरदोई ये आपका हरदोई है, ये कानपुर डिस्ट्रिक्ट है भाई, आप देख सकते हैं भाई, आप ये कौशाम्बी, लखीमपुर खीरी, लखनऊ। ठीक है भाई, ये आप देख सकते हैं लखनऊ के कॉलेज हैं आराम से, मैं बहुत आराम से वीडियो कर रहा हूँ। ये मथुरा के हैं, ये माऊ के हैं, ये मेरठ का आनंद नर्सिंग कॉलेज में 5 सीटें बची हुई हैं। और कल का इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड एडवांस स्टडीज़ मेरठ, इसमें 11 सीटें हैं। केएमसी कॉलेज ऑफ नर्सिंग में 18 हैं। एलटीआर कॉलेज ऑफ नर्सिंग में 24 सीटें भी एलटीआर में। मेरठ नर्सिंग कॉलेज मेरठ में 1 सीट बची हुई है। राधा गोविंद में 10 हैं, और उमालोक में अभी 17 सीटें बची हुई हैं। ये देख सकते हैं, ये प्रतापगढ़ में देख सकते हैं आप, प्रयागराज में आपके डॉक्टर महेंद्र कुमार छोटे लाल बिंद कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस प्रयागराज, इसमें आपकी 21 सीटें बची हुई हैं। ये देख सकते हैं आप भाई, जो भी डाउट हो आप भाई कमेंट में बताएं, जिसके जितने मार्क्स हैं वो भी कमेंट में बताएं। मैं आपको एक अच्छा बिल्कुल बेहतरीन तरीके से अपने भाई की तरह गाइड करूँगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद आप सभी का।